महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार एंट्री। योगी आदित्यनाथ के स्वागत में लगे पोस्टर में उन्हें बताया गया हिंदू योद्धा। योगी आदित्यनाथ की स्वागत सभा में दिखेंगे बुलडोजर। बीजेपी प्रत्याशी श्याम खेड़े के लिए प्रचार करेंगे योगी आदित्यनाथ। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है और कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने दौरे शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में अगले 13 दिनों तक ताबड़तोड़ तूफानी दौरे देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अब सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़ चुका है, क्योंकि योगी और मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए हर चुनाव में ट्रम्प कार्ड के तौर पर देखा गया और इसका फायदा उन्हें हर चुनाव में काफी ज्यादा मिला है। एक ताजा अगर मामला कहे तो हरियाणा चुनाव में देखने को मिला, जहां पर योगी मोदी फैक्टर ने विपक्ष के होश उड़ा दिए और यहां पर प्रचंड जीत हासिल करने में उन्हें बड़ी मदद की। अब ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 11 रैली करने वाले हैं, जिसमें से 8 नवंबर से पीएम मोदी की जनसभा की शुरुआत हो जाएगी। तो इसी के साथ अब आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की भी अब शुरुआत जो है होने वाली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ कल वाशिम से अपने जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। कल दोपहर 12 बजे उनका कार्यक्रम होने वाला है वाशिम में, जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए जा रही है। और इसी बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर वहां पर बड़े बड़े पोस्टर देखने के लिए मिले हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो नारा था, बटेंगे तो कटेंगे, काफी ज्यादा फेमस हुआ था। पूरा का पूरा विपक्ष परेशान हो गया था, क्योंकि उन्हें इस जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था, इसका कोई काट मिल ही नहीं रहा था। और अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जो पोस्टर लगे हैं, उस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के स्वागत में जो ये पोस्टर लगाए गए हैं और यहाँ पर उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना है। दरअसल इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे हिंदू योद्धा लिखा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ नजर आ रही हैं और उनके नाम के नीचे लिखा हुआ है कि प्रमुख उपस्थिति हिंदू योद्धा योगी आदित्यनाथ। और इससे पहले योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ऐसे तमाम पोस्टर जो है वो मुंबई और महाराष्ट्र में देखने के लिए मिले थे। अब ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 15 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा सब जो जनसभाएं हैं, इस बार योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र में करने का मौका मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में 15 चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे। वो पीएम मोदी से अधिक जनसभाओं में शिरकत करेंगे और एक्सपर्ट का मानना है कि महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का असर महाराष्ट्र चुनाव में दिखेगा, क्योंकि ये जो इनका नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हर जगह गूंजा। चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, चाहे आज के वक्त में कनाडा हो, हर जगह जो है योगी आदित्यनाथ का ये नारा है, ये गूंज रहा है और लोग इससे अपने आप को जोड़कर भी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 90% था और हरियाणा में भी 65% रहा है। जम्मू में भी योगी के जो है 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियां की थी, जिनमें से 4 पर बीजेपी को जीत मिली और बीजेपी किश्तवाड़ और काठुआ जैसे मुस्लिम बहुल सीट पर जीतने में सफल रही। किश्तवाड़ में भी पहली बार बीजेपी की शगुन परिहार ने कमल खिलाया। और ऐसे में आपको बता दें कि हरियाणा में भी योगी आदित्यनाथ ने 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था, जिसमें 13 पर बीजेपी को जीत मिली थी। यानी आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो कितना ज्यादा है। जहां जहां पर जा रहे हैं, अधिकतर वहां पर कमल खिला रहे हैं। और ऐसे में योगी मोदी का जो फैक्टर है, ये हर चुनाव में मजबूती से देखने के लिए मिला है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो। ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को हमने आपको बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने जहां जहां जिस विधानसभा क्षेत्र में जो प्रचार किया, 5 में से 4 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। हरियाणा की बात जो देखिए ताजा, जहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, वहां पर भी 20 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया, जिसमें से 13 पर बीजेपी
ने जीत दर्ज की है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो कल वाशिम से इसकी शुरुआत वो करने वाले हैं, जो है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब पहला जो जनसभा होगा वो वाशिम से होगा, जहां पर वो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं श्याम खेड़े उनके लिए प्रचार करने के लिए आएंगे और श्याम खेड़े के लिए प्रचार करते हुए वो अपनी जनसभाओं की शुरुआत करेंगे। बैक टू बैक हमने आपको बताया कि 15 से ज्यादा जनसभा जो है वो योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि सीएम योगी ने जिस तरीके से चुनावी रैली की जो शुरुआत है वो हरियाणा में असद से की थी और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रचार में उतरे थे और असद में बीजेपी को जीत मिली थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि असद से उन्होंने चुनावी रैली की, जो है चुनावी जनसभा की उन्होंने शुरुआत की थी और उस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और पहला कल अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले तो वाशिम से वो शुरुआत करने वाले हैं और वाशिम से जो है बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका काफी ज्यादा असर जो है देखने के लिए मिलेगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर जो ये पोस्टर है, ये पोस्टर ही काफी कुछ बयां कर रही हैं। किस तरीके से एक बड़े पिक्चर में उन्हें दिखाया गया, एक बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ को काफी बड़ा करके दिखाया गया है। जो ये बात अगर आप कहेंगे कि ये कबूल करनी ही होगी, ये माननी ही होगी कि कहीं ना कहीं मोदी के साथ साथ जो योगी फैक्टर है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए डबल डोज का काम कर रहा है। डबल इंजन की सरकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डबल डोज देने का भी काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो महायुति जो है इस वक्त पूरी तैयारी के साथ महाराष्ट्र में अपने बागियों को भी वो समझाने में काफी ज्यादा कामयाब रही। बागियों ने भी अपने नामांकन जो आखिरी दिन था उस नामांकन उन्होंने वापस ले लिया। महायुति में एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस एक साथ मिलकर चल रही हैं। अमित शाह ने कह दिया था कि बागियों को लेकर सतर्क रहना है, हर चीज एक साथ करना है, मैनिफेस्टो तक एक साथ ले आने की बात कही गई थी। तो एक जुटता जो है देखने के लिए मिल रही है और योगी फैक्टर तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा चल रहा है कि अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे पड़े हैं। पहले कटेंगे तो बटेंगे से जुड़ा हुआ जो इनका नारा था उसका पोस्टर लगा था। चुनावी नारे को लेकर जो है इसे लॉन्च किया गया था बकायदा और इससे लेकर अगर आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा ग्राउंड पर जो है इसका कमाल दिखा था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से अब इनके स्वागत में कहा जा रहा है, बुलडोजर बाबा भी योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है, बुलडोजर से भी उनका स्वागत किया जाएगा। कहा जा रहा है कि वाशिम में जहां पर उनकी जनसभा होगी वहां पर बुलडोजर भी देखने के लिए मिलेंगे, एक नजारा जो है बुलडोजर का भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये बात किसी से नहीं छिपी है कि जो ये बुलडोजर को एक पॉपुलैरिटी मिली है वो योगी आदित्यनाथ के राज्य में मिली है, जहां पर जो अपराधी है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली। और ये बुलडोजर की कार्रवाई इतनी फेमस हुई कि आज के वक्त में ये बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और बुलडोजर का ये जो काम है ये अन्य राज्यों में भी धीरे धीरे करके जो है लागू किया जा रहा है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन शुरुआत योगी आदित्यनाथ से हुई, कई सारी जनसभा जो वहां करते हैं वहां पर बुलडोजर नजारे में जरूर दिख जाता है। और ऐसे में अब ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल वाशिम से अपनी पहली जनसभा की शुरुआत जो है योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं महाराष्ट्र में, कितना असर देखने के लिए मिलता है और विपक्ष के लिए क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कहेंगे, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है महाराष्ट्र चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ जो है ट्रम्प कार्ड साबित होने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ कल वाशिम से पहली जनसभा की शुरुआत करेंगे। 12 बजे का समय दिया गया है और यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उतरने वाले हैं, जिसे लेकर पोस्टर हर जगह लगाए गए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।